बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि 14 मार्च 2021 से सऊदी अरब में कफ़ालत का एक नया निज़ाम शुरू हो जाएगा और कफ़ील का पुराना निज़ाम गला सड़ा जो निज़ाम था वो ख़त्म हो जाएगा। नया निज़ाम जो है वो कंट्रैक्ट बेस सिस्टम पर है, जिसमें आप और आपके कफ़ील या कंपनी के दरमियान एक कंट्रैक्ट होगा। जो कंट्रैक्ट आप साइन करोगे उसके बाद वो कंट्रैक्ट ऑनलाइन चला जाएगा। ऑनलाइन के बाद वर्कर को मैसेज आ जाएगा कि भाई आपने ये कंट्रैक्ट इस कंपनी के साथ कर लिया, आया आप इस कंट्रैक्ट के साथ एग्री है, आप खुश है, आपने अपने मर्ज़ी से किया है। अगर वो कहते हैं हाँ, उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, अगर ना करें तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके मुतालिक मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई है कि आप कंट्रैक्ट कैसे करोगे, आपको क्या क्या मुश्किलात सामने आ सकते हैं, और वही मुश्किलात अब लोगों को सामने आना शुरू हो गए। मुझे रोज़ाना कई मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारे साथ ये धोखा हो गया। कंट्रैक्ट के मुतालिक कैसे धोखा होता है, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप दोस्तों को बताया था कि नया कंट्रैक्ट आपको कितने टाइम का करना चाहिए। उसमें मैंने बताया था कि अगर आप एक ऐसी जगह में काम करते हो जहां पर आप बिल्कुल खुश हो और अगर आपको कोई नए जॉब की ऑफ़र भी आए तो आप ये जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, तो आपको जितना भी आपका कफ़ील करता कहता है आप उतना ही साल का कंट्रैक्ट करो। 10 साल का हो, 5 साल का हो, 1 साल का हो, जितना भी है वो आप दोनों के दरमियान में इत्तेफाक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह में काम करते हैं कि आपको अगर नई जॉब की ऑफ़र आ गई दूसरी जगह से, तो आप ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपका अपनी कंपनी मुअस्ससे कफ़ील के साथ 1 साल से ज़्यादा का कंट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, 1 साल का कंट्रैक्ट करना चाहिए। अब मसला यहाँ पर पैदा होता है। अब आप चाहते हो कि मैं 1 साल का कंट्रैक्ट करूँ, लेकिन आपका कफ़ील चाहता है कि नहीं, ये बंदा मेरे साथ 10 साल रहे, 5 साल रहे। तो क्या करता है, अभी कफ़ील कंट्रैक्ट बना लेता है, पेपर पे बना लेता है, उस पर अपना भी साइन कर लेता है और जो वर्कर की जगह है वर्कर की जगह पर भी साइन कर लेता है। वो कंट्रैक्ट जब वो मदद वेबसाइट पर अपलोड कर लेता है तो उसके बाद जब वर्कर को मैसेज आता है, तो वर्कर को ज़्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं है, उनको पता नहीं होता मैसेज का। कफ़ील या कंपनी उसको बता देती है कि भाई आपके नाम पे ये गाड़ी कर लिया, या आप अपना मोबाइल दिखा दें, आपके मोबाइल में ये मैसेज आया है, ये इकामे के बारे में है या आईडी के बारे में है, या किसी भी दूसरी तरीके से उनसे मोबाइल ले लेता है और वो मैसेज एक्सेप्ट कर लेता है, या उसमें जो कोड आता है वो उनसे मांग लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो कोड उनको दे देता है, तो कफ़ील उसका कंपनी वाले उसका कोड उसमें डाल लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन्हें आसान अल्फाज में कि उसका कंट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वर्कर को पता भी नहीं होता। जब वर्कर को पता चलता है तो वो कंट्रैक्ट उसका 5 साल 10 साल का किया होता है। तो ये धोखा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो इसका हल ये है कि अगर आपको इस तरह कोई भी मैसेज आए या मैसेज ना भी आए, आपकी कंपनी आपसे आपका मोबाइल मांगे या आपके मोबाइल में कोई भी कोड मांगे या आपके मोबाइल से का कोई भी मैसेज मांगे, तो आपने किसी को भी नहीं देना। बिल्कुल ये बात मेरी आप सुन ले कि ये मोबाइल आपका पर्सनल चीज़ है। यह कोई भी शख्स का ये हक नहीं है कि वो आपके मोबाइल का डेटा, आपका मोबाइल आपसे मांगे या कोई भी मैसेज कोड आपकी मर्ज़ी के बगैर आपसे मांगे। कोई आपको प्रेशराइज भी करे तब भी आपने नहीं देना। इसके लिए हुकूमती इदारे मौजूद है, वहाँ पर आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। खुदारा ये आपके पास मौका है कि आप अपनी मर्ज़ी का कंट्रैक्ट अपने कफ़ील के साथ, कंपनी के साथ कर सकते हो। अगर यहाँ पर अभी आपके साथ धोखा हो गया तो आगे फिर आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर एक कंपनी कफ़ील ने आपके साथ 5 साल 10 साल का कंट्रैक्ट किया और आप वहाँ पर काम नहीं करना चाहते या आप खुरूज पर जाना चाहते हैं और वो राज़ी ना हो, तो आप अगले दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में नहीं आ सकते। ये भी नए निज़ाम में ये सिस्टम है, क्योंकि ये इसमें है कि ये कंट्रैक्ट आपके कफ़ील के साथ आपके मर्ज़ी से हुआ है। लेकिन अगर कफ़ील ने आपके साथ धोखा किया, आपसे कोड लिया है, मैसेज लिया है, जो भी मोबाइल लिया है आपसे, उसमें वो एक्सेप्ट करे, हुकूमत उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज़ को कि हाँ, वो ये नहीं मानेगी कि आपके साथ धोखा हुआ है, उसको रियल माना जाएगा। लिहाजा अगर आपके साथ इस तरह आपकी कंपनी कफ़ील आपसे मोबाइल मांगता है, मैसेज का कोड मांगता है, तो आप खुदारा बिल्कुल ये ना दे और कंट्रैक्ट अपनी मर्ज़ी से करे, और वो कंट्रैक्ट करे, आप पहले कंट्रैक्ट को पढ़े फिर उस पर साइन करें। बिल्कुल जब आपको तसल्ली हो जाए तो तब उस पर आप साइन करें। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से किसी न किसी शख्स को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।